हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट घटना के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि उस घटना में क्या हुआ और कैसे एक व्यक्ति ने अपने ऊपर लगाए गए झूठे एलिगेशंस के खिलाफ कार्यवाही करी। दोस्तों हम पिछले काफी समय से मैट्रिमोनियल इश्यूज पर बात कर रहे हैं। तो मैट्रिमोनियल इशू में सबसे मेन देखने में ये आता है कि यदि किसी हस्बैंड पर उसकी वाइफ ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हुए हैं तो उसको ये कह दिया जाता है कि भाई तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसको ये लगता है कि मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, बस मुझे उन झूठे केसेस को फाइट करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस घटना से प्रूफ भी हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कितना परफेक्ट कानून है इसके लिए यदि कोई आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर देता है या फिर किसी तरह के झूठे एलिगेशन आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पर ही आपके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया जाता है। तो आमतौर पर लोग इसको आजकल बहुत कॉमन लेने लगे हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं है। आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं यदि जिसके बारे में आप गलत लिख रहे हैं या गलत बोल रहे हैं उसने आप पर एक्शन ले लिया तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने गलत और झूठे केस किए हुए हैं तो आप इस कानून का फायदा उठाते हुए उस पर केस भी दर्ज करा सकते हैं, उसको दंडित भी करा सकते हैं और उससे कंपनसेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों पूरे कानून और पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पूरे कानून को बारीकी से। दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं इस पूरी घटना को। दोस्तों इस पूरी घटना में एक बिहार के यूट्यूबर ने कुछ वीडियोज बनाए और उस वीडियोज में जो एक्टर अक्षय कुमार हमारे बॉलीवुड में हैं उनके लिए कुछ झूठे एलिगेशंस लगाए गए। अक्षय कुमार के अकॉर्डिंग इन वीडियोज में उनके खिलाफ बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगाए गए और जानबूझ करके उनकी इंसल्ट की गई। और ऐसा उस यूट्यूबर ने शायद इसलिए किया हो कि उसके वीडियोज पर अच्छे व्यूज आ जाएं, वो अच्छी अर्निंग उनसे कर ले। लेकिन ये चीज उसको बहुत भारी पड़ गई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने इसके लिए अपने एडवोकेट के माध्यम से इस यूट्यूबर को 500 करोड़ रुपए का एक नोटिस भेजा। दोस्तों ये नोटिस मानहानि के केस के लिए भेजा गया है। मानहानि जिस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, सेक्शन 499 आईपीसी के अंतर्गत आती है। और यदि आप इसके कानून को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप वीडियो देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अपने वकील के माध्यम से इस यूट्यूबर को जो नोटिस भेजा उसमें ये कहा गया कि आपने ये जो झूठे एलिगेशंस लगाए हैं और जो भी आपने फॉल्स स्टेटमेंट मेरे बारे में दी है उसके लिए आप 500 करोड़ रुपए का हर्जाना तुरंत दें। दोस्तों इसके साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस ने इस यूट्यूबर पर डिफेमेशन के लिए, पब्लिक मिसचीफ के लिए और इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करने के लिए अलग से एक एफआईआर भी दर्ज करी थी जिसमें इस यूट्यूबर ने एंटीसिपेटरी बेल ली। तो दोस्तों अब आप सोचिए कि उस यूट्यूबर के लिए कितनी मुसीबत भरी बात यह है, क्योंकि अब या तो उसको 500 करोड़ रुपए का पेमेंट करना है और यदि वो पेमेंट नहीं करता तो उसको एक मुकदमा लड़ना है, वो भी बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। लेकिन इस पूरी घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली चीज हमें सीखने को ये मिलती है कि हम सोशल मीडिया पे जाकर के किसी के भी खिलाफ कुछ भी लिखने से बचें। कई बार हम ही देखते हैं कि हमारे चैनल के नीचे अगर 100 कमेंट्स उन लोगों की आती हैं जो हमसे प्यार करते हैं तो एक दो कुछ ऐसी मेंटेलिटी के लोग भी आ जाते हैं जो नीचे आकर के गाली गलौज लिख देते हैं किसी के भी बारे में या गलत शब्दों का या अपशब्द प्रयोग करते हैं। वो तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। यदि हम इग्नोर ना करना चाहें तो हम उनके खिलाफ सेक्शन 499 के अंतर्गत मानहानि के कानून में जा सकते हैं और उनसे अच्छे खासे कंपनसेशन की भी डिमांड कर सकते हैं और उनको सजा भी दिला सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, आदमी से इग्नोर कर देता है, लेकिन हर बार इग्नोर नहीं होता। कई बार यदि आदमी का मूड सही नहीं है और वो सोचता है कि नहीं मुझे तो कार्रवाई करनी है और या उसको कोई बात पिंच हो जाती है, हर्ट हो जाती है, तो फिर वो कार्रवाई कर भी देता है, जैसे कि इस घटना में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने की। जनरली जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं वो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके खिलाफ ये सब चीजें बोली जाती हैं, मीडिया में भी चलती हैं और लोग भी बोलते हैं, आम बोलचाल में भी बोली जाती हैं, तो वो जनरली उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, चीजें ऐसी होती हैं जो इग्नोर नहीं की जाती, कोई चीज लग जाती है, हर्ट हो जाता है किसी को तो वो कर देता है। तो दोस्तों अब इस घटना का फायदा हमें मैट्रिमोनियल केसेस में कैसे लेना है? डिस्प्यूट के दौरान यदि वाइफ के द्वारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार के झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, चाहे वो किसी भी बात को ले गए हो,
कि आपने दहेज मांगा लेकिन आपने एक्चुअल में दहेज नहीं मांगा था, आपने उसके साथ मारपिटाई करी लेकिन एक्चुअल में आपने मारपिटाई नहीं करी थी, या और भी किसी भी तरह के फॉल्स स्टेटमेंट आपके बारे में या झूठे एलिगेशंस वाइफ लगा देती है, तो यदि आपके पास उसके प्रॉपर एविडेंस हैं, आप उसको साबित कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रही है, तो ऐसे केस में आप सीधा सीधा इस सेक्शन में जा सकते हैं, सेक्शन 499। दोस्तों मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 499 में दो तरह के केसेस फाइल होते हैं। एक तो क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को जेल भी पहुंचा सकते हैं, और दूसरा सिविल केस फाइल होता है जिसके अंतर्गत आप सामने वाले व्यक्ति से आपकी रेपुटेशन को जो नुकसान हुआ, आपकी गुडविल को जो नुकसान हुआ, उसके अनुसार आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। जैसे इस घटना के अंतर्गत अक्षय कुमार जी ने 500 करोड़ रुपए की डिमांड की है। तो दोस्तों अगर आप ये केस वाइफ पर कर देंगे, वाइफ ने झूठे मुकदमे किए हुए थे, तो ऐसे केस में वाइफ एकदम से प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि यदि आप किसी को कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है पिछले 20 सालों से अपनी रेपुटेशन बनाई थी और इसने झूठे एलिगेशंस लगा के 2 मिनट के अंतर्गत समाज में मुझे बदनाम कर दिया, समाज में मेरा नाम खराब कर दिया, और इससे जो है मुझे 10 करोड़ रुपए की क्षति हुई, इसलिए मैं इससे 10 करोड़ रुपए की डिमांड करता हूं। तो दोस्तों ऐसे केस में फिर जो वाइफ है वो प्रेशर में आ जाएगी, कहीं ना कहीं वो अपने झूठे किए गए केसों को वापस ले लेगी या फिर आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को कहेगी। तो कुल मिला के आपको रेमेडी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, तो अगर आपके ऊपर भी झूठे केस किए गए हैं तो आप इस कानून को अपने मामले में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।